तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यश की एम में फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चलेगा, जैसा कि आप सभी लोग कमेंट कर सर चैप्टर 1 फिर से पढ़ाइए। देखिए यहाँ पे हम चैप्टर 1 का पढ़ाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी कहाँ, SKM टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है, एक प्रकार क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। कैसी प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। तो वैद्युत आवेश जो होता है पदार्थ का वह मुख्य गुण होता है। मान लेते हैं कोई हमारा पदार्थ है, जैसे मान लीजिए पेन ही है, तो इसका वह मुख्य गुण होता है जिसके कारण वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, हम कहते हैं कि मान लीजिए वैद्युत आवेश वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुओं के बीच क्या होता है, बल कार्य करता है। जब किसी दो कुचालक पदार्थों का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें हम क्या करें कि आवेश को प्रवाहित न करते, यानी कुचालक का मतलब क्या होता है, वो चालक ना हो। ठीक है, चालक ना हो। जैसे प्लास्टिक कोई चालक नहीं है, अगर इसको जलाएंगे तो पिघल जाएगी, अगर इसमें हम करंट को प्रवाहित करेंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा एक तरीके से। जी का जब किसी कुचालक पदार्थ जैसे कांच को रेशम, मान ले कोई कांच है, कांच को हम किससे, रेशम, पहला कुचालक पदार्थ हमारा क्या है, कांच है, दूसरा क्या है हमारा, रेशम है। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इनमें क्या होता है कि जैसे हल्की वस्तुएं कोई उनके सामने लाते हैं, जैसे कागज़ हो गया, कागज़ उसके सामने लाएंगे तो क्या करेगा, ये आकर्षण करेगा, उस कागज़ को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का कार्य करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का गुण कहते हैं। नहीं कि देखिए, चलिए आगे थोड़ा जानते हैं। और जैसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से परस्पर रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़ों को, तिनकों आदि को आपस की ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उसको खींचने का क्या होता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का वह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि जो अब यह पदार्थ जो है, जो हमारा कुचालक पदार्थ है, जब वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो उस गुण को ही क्या कहते हैं हम, अगर उस गुण को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो, परिभाषा हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे परिभाषा, देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी पदार्थ का वह गुण, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव है क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान समझिएगा इसको, कि जिसके कारण उसमें वैद्युत का चुंबकीय प्रभाव से मतलब क्या हुआ कि जब उसमें आवेश उत्पन्न होगा तब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। चुंबक का गुण एक अलग ही होता है, चुंबक किसी लोहे को खींचता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब किसी आवेश के कारण कोई वस्तु अपनी ओर खींचती है तो वो चुंबक की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसमें क्या होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और जानकारी लेते हैं। यह क्या है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ध्यान समझिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी आवेश में n इलेक्ट्रॉन हो तो Q = NE होगा, और E का मान कितना आएगा, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ऊपर माइनस होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसका अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। चलिए आगे आपको बताते हैं और भी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आवेशों के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, आखिरकार आवेश कितने प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, तो
विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से दो प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं। यानी विलियम गिलबर्ट के अनुसार क्या होता है, जो आवेश यानी वस्तुओं के घर्षण क्या होते हैं, दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। यानी कि जब वस्तुओं को घर्षण किया जाता है, जैसे कांच को रेशम से घर्षण किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उससे दो प्रकार के आपके आवेश निकलेंगे। पहला क्या होगा, धनात्मक होगा, दूसरा क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। यानी पहला हमारा क्या होगा, धन आवेश होगा, ठीक है, धन आवेश होगा, जिसे हम ई प्लस कहेंगे, और जिसके ऋणावेश होगा उसे क्या कहेंगे, ई माइनस कहेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो ये तरीके से आपको समझ लेना है कि क्या निकलेगा, एक धनावेश निकलेगा, एक ऋणावेश निकलेगा, ठीक है। जो पदार्थ यानी जो तत्व क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उस पर क्या होता है कि धन आवेश आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर धन आवेश आ जाएगा। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है, क्योंकि वह कर्ज ले लेता है, किसी से वस्तु को ले लेता है, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए यह भी है कि सजातीय एवं विजातीय आवेश में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कैसे होता है। हम मान लेते हैं, देखिए आपके सामने दो आपके लिए एक फिगर हम बना दे रहे हैं, ठीक है, दो आपको बना दे रहे हैं, तो आप बताइएगा किसमें आकर्षण होगा, किसमें प्रतिकर्षण होगा और किसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आपको सभी लोगों को बताना है और अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, आपके सामने चार चित्र दिख रहे होंगे, एक में हम प्लस ही प्लस कर देते हैं, एक में माइनस ही माइनस कर देते हैं, एक में माइनस और प्लस कर देते हैं, एक प्लस और माइनस कर देते हैं। तो आप सभी को बताना है किसमें प्रतिकर्षण होगा, किसमें आकर्षण होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिसमें आपको समान आवेश दिखे उसमें आपको क्या निकलेगा, प्रतिकर्षण निकलेगा, ठीक है, और जिसमें आपके विपरीत आवेश हों उसमें आकर्षण होगा। तो आप सभी को बताना होगा कि इसमें आपको क्या निकलेगा, इसमें भी आपको क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी समान आवेश आपके हैं, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा होगा कि यह प्रतिकर्षण करेगा। यानी कि इसमें एक दूसरे के क्या करेंगे, दूर करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये अपने आप को एक दूसरे के पास नहीं आने देंगे। और जहाँ इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, देखिए विपरीत आवेश हैं तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करने का कार्य करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कार्य करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। सजातीय एवं विजातीय, सजातीय का मतलब क्या होता है, जहाँ पर समान आवेश हों, क्या हों, समान आवेश हों। विजातीय का मतलब क्या होता है, जहाँ पर असमान आवेश हों, यानी कि अलग अलग आवेश हों, जैसे कि माइनस और प्लस। और हम सजातीय की बात करते हैं जहाँ पर समान आवेश हों, जैसे प्लस प्लस या माइनस ही माइनस, तो ये आपके समान आवेश हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको और बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण की बात करेंगे, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये भी होगा। देखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात करेंगे। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। हमने आपको पीछे ही बताया कि आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होता है, यानी कि अगर सजातीय आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ध्यान से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, आवेश का संरक्षण की बात करेंगे। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ आवेश को क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो किसी भी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई हमारा निकाय है, क्या है, निकाय है, तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। उन जो अणुओं पर इलेक्ट्रॉन होगा
और प्रोटॉन होगा, अगर हम उनका योग करेंगे तो क्या होगा, सभी परमाणुओं का जो योग होगा, इलेक्ट्रॉन का योग होगा, समान आएगा। ध्यान समझिएगा इसको। और ऋण आवेश का जो योग होगा वो भी आपका समान आएगा। तो ये चीज़ है आपको लिए समझना, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण की बात करेंगे, आवेश के वितरण की बात करेंगे, तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण परमाणुकता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति में जो आवेश होते हैं सदैव क्या होते हैं, एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण, यानी कोई हमारा न्यूनतम मान होगा जो पूर्ण गुणज के रूप में होगा, गुणा करेंगे तो पूर्ण रूप से आएगा, यानी कि पूर्ण गुणज में होता है तो रूप में उत्पन्न होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोचार्ज क्या होता है, विद्युत धारा, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, यानी कि कूलाम क्या होगा, इसका आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपके आवेश में है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।